कहता हूँ इसलिए वक्फ बोर्ड पे अंकुश लगना चाहिए। क्या सच्चाई पता चल जाएगी। अभी वक्फ बोर्ड ने कहा अंबानी वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, ये कुंभ महाकुंभ हुआ था कह रहे वक्फ बोर्ड की जमीन पे। अगर अंकुश नहीं लगेगा ना मैडम, कहीं ये ना कह दे जीबी रोड वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। हमारे अम्मी जान फूफी जान यही काम करते हैं, चाहे ओबैसी हो, ये इस तरीके के अबू आजमी, इस तरीके के लोग जो हैं ये वक्फ बोर्ड की वो कर रहे हैं, इनकी जमीनें आ रही हैं उसमें। जो ये नेता है ना, मुस्लिम नेता जी ये कहते हैं हम नेता हैं, मुस्लिमों के नेता हैं, ये असल में क्या है, मुस्लिमों के नेता नहीं है, मुस्लिमों को दलाल है। खुदा नीचे खुदा आगे खुदा पीछे खुदा दाएं खुदा बाएं खुदा, जहां नहीं खुदा ना वहां अब खुदेगी। क्या खुदेगी? कब्र खुदेगी। अभी एक क्या नाम है आपका? रमेश झा। रमेश जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, बिहार दरभंगा से बिलोंग करते हैं। यहाँ दिल्ली में आप मौजूद हैं और एक जैसे संसद भी नहीं चलने दी जा रही है, वक्फ बोर्ड के ऊपर बड़ा ही एक सवाल बन रहा है कि क्या है ये वक्फ बोर्ड और क्यों इसके ऊपर संसद नहीं चलने दी जा रही है, क्यों नहीं ये एक्ट पास हो पा रहा है? देखिए, सांसद जो लोग नहीं चलाने दे रहे हैं वो जानते हैं वक्फ बोर्ड कानून में क्या है, और ये देश की जनता हर कोई जानता है जो वक्फ बोर्ड कानून किस तरह की दोहरा चरित्र वाला कानून है इस देश में। और उस कानून के खिलाफ अगर कोई संशोधन अगर हो रहा है तो ये जो राजनीति पार्टी विपक्ष में बैठे हुए केवल एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है इस देश में। और उस तुष्टीकरण की, मैं कहता हूँ तुष्टीकरण की राजनीति ने ही इस देश को विभाजन करने का काम किया था। आज हिंदुस्तान 3 टुकड़ों में बट गया है यही तुष्टीकरण की वजह से। इसलिए मैं इस तरह की तुष्टीकरण के खिलाफ हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव होना चाहिए, उसमें संशोधन होना चाहिए। यहाँ तक मैं कहता हूँ सरकार से, जो जिसके पास वैलिड पेपर है, किसी ने वक्फ बोर्ड को अगर जमीन दान दिया है उसके पास तो वैलिड पेपर होना चाहिए। वैलिड पेपर नहीं है तो सरकार उस जमीन को अपने कब्जा में ले और उससे उसकी कब्जा से मुक्त करवाए। आप बताइए, केरल में 16 गांव पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा करके बैठा हुआ है। अब मैं कहता हूँ जो आंकड़ा बता दूं, 40,000 पेंडिंग केस है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसमें से 30,000 तो हिंदुओं की है, 10,000 तो मुसलमानों का है। मुसलमान भी रो रहे हैं इस देश में वक्फ बोर्ड कानून की वजह से, जो हमारी संपत्ति को हड़प चुका है, हमारी संपत्ति पे कब्जा करके। वक्फ बोर्ड से हिंदुओं को तो छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ किसी मुसलमान का अगर कोई भला हुआ हो बता दीजिए किसी मुसलमान का। मैं कहता हूँ इस देश में कोरोना काल आया था, उस कोरोना काल में अगर वक्फ बोर्ड ने अगर देश की इस तरह की जो देश में घटना हुई थी उसमें अगर दान देना, सरकार की अगर सहयोग किया हो, ऐसा सहयोग आज तक किया। मैं कहता हूँ जो यही लोग जब राम मंदिर बन रहा था कहता था वहाँ मस्जिद बना, ये मंदिर के जगह हॉस्पिटल बना दो, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दो। मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड जमीन पे आज तक कितनी यूनिवर्सिटी है कोई यूनिवर्सिटी कोई हॉस्पिटल नहीं बना। आज तक देश की विकास में क्या योगदान है उसका? कोई योगदान है? नहीं है योगदान। अभी तक राम मंदिर जब से बना, उद्घाटन हुआ, तब से 540 करोड़ का टैक्स दे चुका है भारत सरकार को। वक्फ बोर्ड के 5 साल के आंकड़ा में 1.4 करोड़ का केवल टैक्स दिया है। बताइए, जिसके पास दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति है वो देश के साथ ये गुनाह किया जा रहा है। मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड पे अंकुश मैडम लगना चाहिए। जानते हैं अगर अंकुश नहीं लगेगा, जनता की आवाज वक्फ बोर्ड के ऊपर क्या है, क्या ओपिनियन है जनता? मैं वही चीज कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड पे अगर अंकुश ना लगे तो एक बड़ी सच्चाई देश की जनता को पता चल जाएगी। मैं कहता हूँ इसलिए वक्फ बोर्ड पे अंकुश लगना चाहिए। क्या सच्चाई पता चल जाएगी। अभी वक्फ बोर्ड ने कहा अंबानी वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, ये कुंभ महाकुंभ हुआ था कह रहे वक्फ बोर्ड की जमीन पे। अगर अंकुश नहीं लगेगा ना मैडम, कहीं ये ना कह दे जीबी रोड वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, हमारे अम्मी जान फूफी जान यही काम करती थी। तो इसलिए इस पे अंकुश लगना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं जो अभी नागपुर में जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए यहाँ पे अलगाववादी लोगों ने जिस तरह की घटना किया, मैं कहता हूँ ऊपर खुदा नीचे खुदा आगे खुदा पीछे खुदा दाएं खुदा बाएं खुदा, जहां नहीं खुदा ना वहां अब खुदेगी। क्या खुदेगी? कब्र खुदेगी। अभी एक देखिए सुनीता विलियम्स आई वापस 6 महीने पर, 9 महीने 9 महीने पे वापस आई देश।
यहाँ कुछ लिखने वाले लोग लिखते हैं वहां सब्र था और हिंदुस्तान ने कब्र खुद रही है। मैं कहता हूं वहां खुदना चाहिए। हम लोगों ने भी सब्र रखा, 500 वर्ष का सब्र रखा। उस सब्र का फल अगर इस देश में मीठा हो रहा है, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में मीठा फल मिल रहा है, तो कब्र तो खुदना जाहिर सी बात है। अब कब्र खुदेगी तुम्हारी। मैं संशोधन होना चाहिए वक्फ बोर्ड कानून में। लोगों की जमीन और देश की संपत्ति पे कब्जा करके बैठा हुआ ये सपेरा, इस सपेरा को दूर करना चाहिए। मैं तो कहता हूं वक्फ बोर्ड कानून को ही खत्म कर दो, झंझट ही खत्म हो जाए, रहे नहीं ये झंझट। ये जो बीच बीच में शाहीन बाग बनाने की बात करता है, जंतर मंतर पे आकर कोई धरना प्रदर्शन करता है, इस तरह की समस्या ही खत्म कर दो जड़ से। जैसे धारा 370 35 से एक समस्या, वहां महबूबा मुफ्ती उस टाइम में कह रही थी अगर ये कानून हटा तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। जिस तरह से पूरे मुस्तैदी के साथ आपने खत्म किया था, उसी मुस्तैदी के साथ वक्फ बोर्ड कानून को भी खत्म कर दीजिए। हाँ, कि वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दो, संशोधन करने की भी जरूरत नहीं है। जनता की यही डिमांड है इस समय कि वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दो, पूरी तरीके से समाप्त कर दो। इसे चेंज करने की भी जरूरत है, अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं है। जब ये असल में दिक्कत पता है क्या है, चाहे ओबैसी हो, ये इस तरीके के अबू आजमी, इस तरीके के लोग जो हैं ये वक्फ बोर्ड की वो कर रहे हैं, इनकी जमीनें आ रही हैं उसमें। जो ये नेता है ना, मुस्लिम नेता जी, ये कहते हैं हम नेता हैं, मुस्लिमों के नेता हैं। ये असल में क्या है, मुस्लिमों के नेता नहीं है, मुस्लिमों को दलाल हैं ये। क्योंकि इनकी वजह से ही आज की डेट तक भी मुसलमान जो है उसी जो है दर्द की पोजीशन में जी रहा है। क्योंकि अभी पीछे आपने देखा होगा जंतर मंतर पे हाय हुल्ला काटने के लिए खड़े हो गए थे आकर के। उधर से पप्पू यादव आ गया, इधर से धर्मेंद्र यादव आ गया, ओवैसी आ गए, ये सारे लोग इकट्ठे हो गए। जबकि बेचारों को उन्हें ये भी नहीं पता कि हम आए क्यों हैं। भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग बुलाए गए, कुछ राजस्थान से बुलाए गए, कुछ हरियाणा से बुलाए गए, दिल्ली का कोई आदमी नहीं था वहां पर। और उन्हें यही नहीं पता कि हम आए क्यों हैं यहाँ पर। वो कह रहे हमारे आका से बात कर लो। अरे ये आका हैं, आपके बच्चे करें जो है मदरसों में पढ़ करके जो है अपना कबाड़ी की दुकान, कबाड़ा खरीदने बेचने का काम करें, और इनके बच्चे विदेशों में जाकर के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो कि इन लोगों के बच्चों पे जो है आकर के राज करें, हुकूमत करें। तो ऐसा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हमेशा कहते हैं ये मदरसों में जो है जो तालीम होती है वो देश के विकास में कोई योगदान नहीं है उसका। वो धर्म की तालीम होती है जो इन्हें आतंकवादी बनाती है, इन्हें गलत दिशा पे मूवमेंट लगाती है। देखिए हिंदुस्तान में जो स्कूल चल रहे हैं वो सबके लिए चल रहे हैं। हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं, मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं। अब केंद्रीय विद्यालय और स्कूलों में चले जाओ, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ इस तरीके के जो हैं, जो नेता हैं, वो इन मुसलमानों को, भोले भाले जो मुसलमान हैं, उन्हें बरगलाते हैं, और उन बरगलाने के चक्कर में जो वो बेचारे फंस जाते हैं। अब फंसने के बाद जो है वो गलत रास्तों पे, एजेंडे पे चले जाते हैं। इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो है अपने आप का, अपना कैरियर, अपनी चीजें समाप्त कर लेते हैं।